Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. नमस्कार साथियों, आज थोड़ा सा वक्त मिला तो सोचा क्यों ना आपके साथ एक नई किताब पढ़ने की शुरुआत कर दूं। ये किताब मैंने कई सालों पहले पढ़ी है और करीबन 4 साल बाद आज फिर आपके साथ इसको पढ़ने की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 ही काम अच्छे से आते हैं। या तो मुझे जो आता है वो आपको सिखा दूं या आपको जो आता है वो आपसे सीख लूं। आइए मिलके ये किताब पढ़ते हैं जो है चिंता के बारे में। इस किताब का नाम है चिंता छोड़ो और सुख से जियो। जी हाँ, चिंता छोड़ो और सुख से जियो। यदि आप कहावतों के बारे में जानते हैं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है जो आपने जरूर सुनी होगी कि चिंता चिता तक ले जाती है। तो चिंता इतनी बुरी है कि आपको चिता तक ले जाती है। उसको दूर ज़रूर करना चाहिए और उसको अपनी ज़िंदगी से ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगे की बेहतर ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस किताब को पढ़ने की। इसके लेखक हैं डेल कार्नेगी, जिनको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनकी किताबें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1871 के वसंत में एक युवक ने एक पुस्तक उठाई और उसमें से 21 शब्द पढ़ डाले। 21 ऐसे शब्द जिन्होंने उसके भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वो मेडिकल स्टूडेंट था, मॉन्ट्रियल जनरल हॉस्पिटल में था और उसे यह चिंता सता रही थी कि वो परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं, और अगर वो पास हो भी गया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कैसे शुरू करेगा, अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। उस युवक ने 1871 में जो 21 शब्द पढ़े थे, उनकी मदद से वो अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन शुरू किया और वो ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर बने, जो ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी डॉक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। उन्हें इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट की उपाधि प्रदान की और उनकी मौत के बाद उनके जीवन की कहानी बयान करने के लिए 1466 पेजों के 2 बड़े खंडों की आवश्यकता पड़ी। उनका नाम था विलियम ऑसलर और जो 21 शब्द उन्होंने पढ़े थे वो शब्द थे, हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। जी हाँ, हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। 42 साल बाद जब सुहानी वसंत की रात को कैंपस में ट्यूलिप्स खिल रहे थे, सर विलियम ऑस्कर ने येल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि लोगों को लगता है कि वे 4 विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और एक लोकप्रिय पुस्तक के लेखक भी, इसलिए उनके पास खास तरह का दिमाग होगा। उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है। जो उनके बहुत पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि उनका दिमाग बहुत ही औसत दर्जे का है। तो फिर उनकी सफलता का राज क्या था? उन्होंने बताया कि वे डे टाइट कंपार्टमेंट यानी एक-एक दिन वर्तमान में जीते थे। इस बात से उनका क्या मतलब था? येल में भाषण देने से कुछ माह पहले सर विलियम ऑसलर एक बड़े समुद्री जहाज में अटलांटिक पार कर रहे थे। जहाज के कप्तान ने पुल पर खड़े होकर एक बटन दबाया और ये लो मशीन की आवाज हुई और जहाज के हिस्से एक दूसरे से तत्काल अलग अलग हो गए, यानी वे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बन गए। डॉक्टर ऑसलर ने विद्यार्थियों को बताया कि आप सब इस बड़े जहाज से अधिक अद्भुत रचना है और इससे भी अधिक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप इस मशीन को नियंत्रित करना सीख लें और यह जान लें कि डे टाइट कंपार्टमेंट में रहना ही सुरक्षित यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है। पुल पर जाइए और देखिए कि आपके जहाज की दीवारें काम तो कर रही हैं। एक बटन दबाइए और अपने जीवन के हर स्तर पर सुनिए कि लोहे के दरवाजे आपके अतीत का दरवाजा बंद कर रहे हैं। दूसरा बटन दबाइए और लोहे के दरवाजे से भविष्य को बंद कर दीजिए, जिसमें वे कल हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब आप आज के लिए सुरक्षित हैं। गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर दीजिए, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर
बहुत सारे मूर्ख लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। आने वाले कल के बोझ को अगर गुजरे हुए कल के बोझ के साथ आज के दिन उठाया जाए तो शक्तिशाली से शक्तिशाली आदमी भी लड़खड़ा जाएगा। भविष्य को भी अतीत की तरह ही कसकर बंद कर दीजिए। आपका भविष्य आज है, कल कभी नहीं आएगा। मनुष्य की मुक्ति का दिन आज है, अभी। ऊर्जा की बर्बादी, मानसिक तनाव, भावनात्मक चिंताएं उस आदमी के कदमों का पीछा करती हैं जो भविष्य की चिंता करता है। लेकिन उन सभी दीवारों को बंद कर दीजिए जो बीत चुकी हैं या जो आगे आने वाली हैं, और डे टाइट कंपार्टमेंट के जीवन को जीने की आदत डाल लीजिए। क्या डॉक्टर ओस्लर के कहने का मतलब ये था कि हमें भविष्य की तैयारी ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो अपने उस भाषण में सिर्फ यह कह रहे थे कि आने वाले कल की तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने पर लगा दें। शायद यही एक इकलौता तरीका है जिससे आप भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, शुरुआती 2 पेज पढ़े हैं और सीखने की बात यह है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। जो कुछ भी है, आज को जितने शानदार तरीके से जी सकते हैं जी लीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं और आज मिले काम को जितने अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं, वही तय करेगा कि आप क्या हैं, क्या होंगे और कितने वर्षों तक याद रखे जाएंगे। इस सबक का पालन करना आज से शुरू कर दीजिए। किताब के अगले पन्नों को मैं पढ़ती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी और हम और आप मिलकर चिंता से बाहर निकलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते जाएंगे। और हाँ, यदि आपके पास ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत चिंता करते हैं तो इस वीडियो की सारी सीरीज उनसे शेयर जरूर करिएगा। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।